Hello friends, myself Arpit Gangwar. Today we are discussing figure of speech. उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाले सभी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। चलें साथियों, अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं, रिपीटेशन क्या होता है, रेटोरिक क्या है, सरकाज्म, सिमली, सिनेस्थेसिया और स्नैगडोच, ट्रोप, टोटोलॉजी और पैलियोनिज्म, ट्रांसफर्ड, इपिटेट और जुग्मा, ये सभी फिगर ऑफ स्पीच पर आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। आप क्लास में एंड तक बने रहें। हमने बहुत सभी स्टडी मटेरियल को इस क्लास में मेंशन किया है जो एग्जाम ओरिएंटेड हो सकता है और सभी जो भी पॉइंट है वो सभी पीवाईक्यू पर बेस है। यह फिगर ऑफ स्पीच का लास्ट पार्ट है। 4 पार्ट हमने पहले आपको चैनल पे डाल रखे हैं, आप वहां से बाकी की फिगर ऑफ स्पीच को कवर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं कि डिटेलिंग में कि रिपीटेशन क्या है, उससे पहले और फिर बारी बारी से सभी फिगर ऑफ स्पीच को हम पढ़ेंगे। रिपीटेशन को हिंदी में पुनरावृत्ति कहते हैं। इन रिपीटेशन अ वर्ड इज रिपीटेड मैनी टाइम्स फॉर एक्सप्रेसिंग इंटेंस फीलिंग। पुनरावृत्ति में तीव्र भावना को व्यक्त करने के लिए एक शब्द को कई बार दोहराया जाता है। एग्जाम्पल, a little grave, a little grave। थोड़ी सी गंभीर, थोड़ी सी गंभीर, थोड़ी सी गंभीर, ये सभी यानी जो यहाँ पर लिटिल वर्ड्स हैं और जो ग्रेव है सभी रिपीटेशन को ही शो कर रहे हैं। डार्क डार्क, amid the village of moon, irrevocable, dark, total यानी asleep। इन लाइनों का मतलब है, हे अंधकार अंधकार अंधकार, चांद की चमक के बीच अपूर्णीय अंधकार, पूर्ण ग्रहण, ये सभी डार्क वर्ड यहाँ रिपीटेशन को ही शो कर रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच को देखते हैं। रेटोरिकल क्वेश्चंस, इसको हिंदी में अलंकारिक प्रश्न कहते हैं। आ रेटोरिकल क्वेश्चंस और आंसर इंट्रोगेशन इज asking of a question without expecting for an answer in order to what stress on the thought or emotion। कहना चाह रहे हैं कि अलंकारिक प्रश्न या पूछताछ से किसी विचार या भावना पर बल देने के लिए उत्तर की अपेक्षा किए बिना प्रश्न पूछना। इसकी और एक डेफिनेशन को समझते हैं जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। A question that is asked not to elicit a response but to make an impact or call attention to something। For example, the question is not see great expresses regard for another person and does not call for discussion। कहना चाह रहे हैं यहाँ कि जो अलंकारिक प्रश्न है, ऐसा प्रश्न जो ना पूछा जाए यानी काल आप प्रक्रिया प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि प्रभाव डालने या किसी चीज के ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए। उदाहरण के लिए, प्रश्न क्या भय महान नहीं है किसी अन्य व्यक्ति के प्रति सम्मान व्यक्त करता है और चर्चा की मांग नहीं करता। ये यहाँ पे इसके हमने आपको हिंदी में समझाया। अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं फ्रेंड्स। Who is here so I live that will love with the country। यानी यह कौन ऐसा नीच है जो अपने देश से प्रेम नहीं करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल, कह रहे हैं कि एम आई माई ब्रदर्स कीपर, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ। सेल आई वास्टिंग
in despair do because of a woman's fear. क्या मैं निराशा में डूब कर एक स्त्री के प्रेम के कारण मर जाऊंगा। सिमली, सिमली को हिंदी में उपमा कहते हैं। बेस ऑन सिमिलरिटी, यह सिमिलरिटी पर बेस है। लैटिन जो यानी इसका जो ओरिजिन हुआ है वो लैटिन वर्ड यानी सिमलिस से हुआ है, जिसका जो मीन्स होता है लाइक और लाइकनेस होता है। इन डेफिनेशन इन सिमली कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स which have at least one point in common. In these figure words of comparison so like as are used. क्या उपमा में दो अलग अलग वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है जिसमें कम से कम एक बात समान होती है। इस आकृति में तुलना के शब्द जैसे का प्रयोग किया जाता है, यानी सो का मतलब यहाँ जैसे लगेगा, एज का भी मतलब जैसे, ये सभी यानी कैसे यानी फाइंड कर रहे हैं यानी सिमली को। अब इसकी और डेफिनेशन को हम समझते हैं जिससे आप फ्रेंड्स अच्छे से यानी फिगर ऑफ स्पीच के हर एक फिगर ऑफ स्पीच को अच्छे से समझ पाएं। ये टॉपिक अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हर एक, ठीक है, जहाँ पर भी लिटरेचर जैसे एग्जाम में लिटरेचर पूछी जाती है वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन जरूर मेंशन किया जाता है। तो हाँ, आप हर एक क्लास को बहुत ही अच्छे से समझिए और नोट डाउन करते चलिएगा। आ कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स थ्रू द यूज ऑफ लाइक एज द टाइटल ऑफ रॉबर्ट बर्न्स पोएम माई लव इज लाइक अ रेड रोज इज अ स्माइल। कहना चाह रहा है कि जैसा के प्रयोग से दो चीजों की तुलना रॉबर्ट बर्न्स की कविता माई लव इज लाइफ एक रेड का शीर्षक का उपमा है। तो ये सब आप एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ पाएंगे। सेकंड डेफिनेशन को अब हम अच्छे से समझते हैं। कहना जा रहा है a figure of speech is which an explicit comparison is made between two essentially unlike things. Smile contains words of comparison like as so as। TGT 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ से यानी यह फिगर ऑफ स्पीच का हुबहू यानी एग्जाम में दिया गया है। इसका हिंदी में क्या है मतलब इसको समझ लीजिए। कह रहे हैं एक अलंकार जिसमें दो अनिवार्य रूप से भिन्न चीजों के बीच स्पष्ट तुलना की जाती है। उपमा में तुलना के शब्द होते हैं जैसे या वैसा। अब इसके फ्रेंड्स हम एग्जांपल्स को देखते हैं। The soul was like a star and dwelt apart। कह रहे तेरी आत्मा एक तारे की तरह थी और अलग रहती थी। यहाँ लाइक वर्ड्स का यूज हुआ। कह दो हेडेस्ट अ वॉइस हुज साउंड वाज लाइक द सी। कह रहे हैं तुम्हारी आवाज समुद्र की तरह थी। कह रहा माई लव इज लाइक अ रेड रोज। TG 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहे मेरा प्यार लाल गुलाब जैसा था। यहाँ लाइक वर्ड का यूज हुआ है। कह रहे हैं द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट द स्टैंड कहना चाह रहे हैं दया का गुण खराब नहीं होता। कह रहे हैं इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। PGT 2009 में क्वेश्चन ये पूछा गया है फ्रेंड्स। कह रहे हैं यह आकाश से कोमल वर्षा की तरह बरसती है। लाइक पेशेंट एथेराइज्ड अपॉन अ टेबल। PGT 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहे हैं कह रहे हैं जैसा कोई मरीज मेज पर पड़ा हो। नेक्स्ट सी फ्लोट्स लाइक अ लॉफ फ्रॉम द लीव्स ऑफ अ ड्रीम। कह रहे हैं वह किसी
स्वर्ण के ओंठों से निकली हंसी की तरह तैरती है। द Assyrian come down like a wolf on the fold। कह रहे हैं असुर भेड़िया की तरह झुंड पर टूट पड़ा। कह रहे हैं द right was shall flourish as the palm tree। कह रहे हैं धीमी लोग खजूर के पेड़ के समान फलते फूलते रहेंगे। फिर रिपीट हुआ है फ्रेंड्स ये वाला, इसका मतलब वही है। कहा दी सोल वाज लाइक अ स्टार, यानी वही यहाँ पर तारे के लिए बोला। कहा दाई सोल वाज लाइक अ स्टार, तुम्हारी आत्मा एक तारे की तरह थी। हाउ फॉर दैट टाइटल कैंडल थ्रोस हिज बीम्स सो साइंस आ गुड डीड इन अ नॉटी वर्ड। कह रहे वह छोटी सी मोमबत्ती अपनी किरणें कितनी दूर तक फेंकती है इस शरारती दुनिया में एक अच्छा काम कैसे चमकता है। सरकाज्म को यानी क्या कहते हैं, व्यंग कहते हैं। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ A simple form of verbal irony in which it is obvious from context and tone that the speaker means the opposite of what he or she says. Sarcasm usually, but not always, expresses scorn. Commenting that was graceful when someone trips and falls is an example. In which it is obvious from the context and tone that the speaker means the opposite of what he or she said. The sarcasm usually but not the always expresses scorn. Commenting that was the graceful when someone trips and falls in an example। क्या मौखिक विडंबना का एक सरल रूप का जिसमें संदर्भ और लहजे से यह स्पष्ट होता है कि वक्ता जो कह रहा है उसका मतलब उसके विपरीत है। व्यंग आमतौर पर लेकिन हमेशा नहीं क्या तिरस्कार व्यक्त करता है। जब कोई व्यक्ति ठोकर खाकर गिरता है तो वह शालीन था टिप्पणी करना इसका एक उदाहरण है। सरकाज्म की सेकंड डेफिनेशन क्या है। सरकाज्म इज अ डायरेक्ट अटैक द अथर सेज व्हाट ही मीन्स। क्या है व्यंग एक के सीधा हमला है, लेखक जो कहना चाहता है वह कह देता है। कह जो एग्जाम्पल है इसके देखिएगा एग्जाम्पल को। कह गॉड मेड हिम एंड देयरफॉर लेट हिम पास फॉर अ मैन। कहना चाह रहा है ईश्वर ने उसे बनाया इसलिए उसे मनुष्य मान लिया। नेक्स्ट कहना आ बीइंग इरेक्ट अपॉन टू लेग्स एंड वेयरिंग द सेम बैलेंस ऑफ अ मैन। ये डिकेंस द्वारा लिखी हुई लाइनें हैं। कह रहे हैं दो पैरों पर खड़ा एक प्राणी जो मनुष्य जैसा दिखता है, डिकेंस के द्वारा है। नेक्स्ट कह रहे हैं बी Christians have just the enough religion to make us hate what not enough to make us love each other। स्विफ्ट के द्वारा लिखा हुआ है। लेने कह रहे हम ईसाइयों के पास इतना धर्म है कि हम एक दूसरे से नफरत कर सकें, लेकिन इतना नहीं कि हम एक दूसरे से प्यार कर सकें। स्विफ्ट ने लिखा है। कह रहे हैं नेक्स्ट जो फिगर है आप स्पीच है स्नैकडोच। स्नैकडोच क्या होता है समझिए। कह रहे हैं इन स्नैकडोच पार्ट इज यूज्ड टू शो द होल और द होल टू अ पार्ट। कह स्नैकडोच में भाग का प्रयोग पूरे और या पूरे भाग को दिखाने के लिए किया जाता है। A form of metonymy is which
which part an entity is used to refer to the whole, for example my wheels for my car। कहना चाह रहे हैं यहाँ पे क्या है, लक्षणात्मक स्नोडोच का मतलब होता है लक्षण अलंकार होता है। लक्षण अलंकार का एक रूप जिसमें किसी इकाई के एक भाग का प्रयोग संपूर्ण को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए यानी मेरी कार के लिए मेरा पहिया। आइए दूसरे शब्दों में समझते हैं आप स्नोडोच को। करा पार्ट इज यूज्ड टू designate the whole or the whole to the designate a part। an example करें A B C H for alphabet new set wheels for car or 9 या 11 to the demonstrate the whole of the tragedy that happened in the United States on the September 11 2001। पीजीटी 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है, 11 में 2001 में, ये 3 बार क्वेश्चन यानी यहीं से क्वेश्चन किया गया है डेफिनेशन से। कहें दिस फिगर ऑफ स्पीच वाज द मच द फेवरेट टू द अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कहना चाह रहे हैं यहाँ पर जो हमारे हिंदी प्रेमी है वो समझिएगा, क्या किसी भाग का प्रयोग संपूर्ण को दर्शाने के लिए किया जाता है या संपूर्ण का प्रयोग किसी भाग को दर्शाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए वर्णमाला के लिए यानी एबीसी कार के लिए पहियों का नया सेट, या 11 सितंबर 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका में घटित संपूर्ण त्रासदी को दर्शाने के लिए 9 या 11 में यानी पीजीटी 2004 में 9 में और 11 में आया हुआ है। यह अलंकार अमेरिकी कवि यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत प्रिय था, यानी उनने जो वर्क लिखे हैं इस यानी फिगर ऑफ स्पीच को बहुत यूज किया है। आइए साथियों इसके एग्जांपल्स को देखते हैं स्नोडोच के। कैन गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड, यानी आज हमें हमारी प्रतिदिन की रोटी आई, इसका मतलब यानी इट्स डेटेड यानी एडिस्ट होता है, जिसका मतलब डेटेज होता है यानी अर्थात फूड खाना यानी भोजन। ही हैज मैनी माउथ टू फीड, यानी उसे कई लोगों को पेट यानी क्या है पालना है। यानी अनिजी लाइस दैट वियर्स द क्राउन, वह सिर बेचैन है जिस पर यानी मुकुट है। ऑल द वेज द ब्रेन्स इन इंडियन कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, क्या भारत के सभी श्रेष्ठतम मस्तिष्क मिलकर भी इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। कहना है a flight of 50 sail left the harbor, कहना है 50 नाविकों का एक बेड़ा बंदरगाह से रवाना हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑल द वेस्ट ब्रेन्स इन यूरोप could not solve the problem, कहना है कि यूरोप के सभी बेहतरीन दिमाग इस समस्या को हल नहीं कर सके। सिनेस्थेसिया यूज ऑफ वन द काइंड ऑफ क्या सेंसरी एक्सपीरियंस टू डिस्क्राइब अनदर सच एज इन द लाइन हियर द मेलोडियस आर स्वीट इन जॉन कीट्स ऑड ऑन आ ग्रेशियन अर्न, कहना चाह रहे हैं इस प्रकार की संवेदी का यानी उपयोग अनुभव का उपयोग किसी अन्य अनुभव का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जैसे कि जॉन कीट्स की यानी ओड ऑन आ ग्रेशियन अर्न में सुनी गई धुनें मधुर होती हैं। ट्रांसफर्ड एपिथेट, in transferred epithet the epithet is sometimes transferred from a person to a thing, कहना चाह रहा है कि स्थानीय यानी स्थानांतरित विशेषण में विशेषण कभी कभी किसी व्यक्ति से वस्तु में स्थानांतरित हो जाता है। ट्रांसफर्ड एपिथेट की सेकंड डेफिनेशन को समझिएगा साथियों। इसको हिंदी में हमने आपको बताया कि क्या होता है, स्थानांतरित विशेषण होता है। इसका मतलब कहना चाह रहे हैं कि a speech in which an adjective is not used with the word
qualifies what is transferred and associated with another word which is can logically never qualify। कह रहा है कि यह एक भाषा जिसमें एक विशेषण का उपयोग उस शब्द के साथ नहीं किया जाता है जिसे वह योग्य बनाता है, लेकिन स्थानांतरित किया जाता है और दूसरे शब्द के साथ जोड़ा जाता है जिसे यह तार्किक रूप से कभी योग्य नहीं बन सकता है। एग्जाम्पल्स कैन लेट अस स्पीक आवर फ्री यानी हियर्स ईच टू ईच। कह रहे हैं आइए हम एक दूसरे से अपने दिल की बात कहें। कह रहे हैं द पिलोमैन होमवर्क प्लॉट्स हिज वेरी वाय। कह रहा हल चलाने वाला थका मांदा घर की ओर चल पड़ता है। एंड ट्रोयस ब्रॉड वॉल्स ली लेवल विद द ग्राउंड। कह रहे हैं और ट्रॉय की गौरवशील दीवारें जमीन के साथ समतल हैं। ही पास्ड a sleepless night। कहना चाह रहे हैं कि भय सिर बेचैन है साथियों कि भय एक रात बिना सोए ही गुजरा। करना आल लेके द प्रेजेंटेड एन ऑब्सिक्यूशियस कप ऑफ कॉफी। कह रहा एक नौकर ने एक कप कॉफी का एक कप पेश किया। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच एट टोटोलॉजी और द प्यूनेज। इसका जो मतलब है यानी इसे हिंदी में पुनरुक्ति या बहुरूपता कहते हैं। कहें द टोटोलॉजी और द यानी क्या पहलू नाज करें द सेम फैक्ट और आइडिया इज रिपीटेड इन डिफरेंट वर्ड्स। कहना चाह रहे हैं यानी पुनरुक्ति या बहुरूपता में एक ही तथ्य या विचार को अलग अलग शब्दों में दोहराया जाता है। एग्जाम्पल करें आई rejoiced एट द हैप्पी सेट। करें मैं इस दुखद दृश्य को देखकर बहुत खुश हुआ। करें इट इज द प्रिविलेज एंड द right or of every citizen in a free the commonwealth to be the allowed to have a voice in public affairs। कह स्वतंत्र राज्य में प्रत्येक नागरिक का यह विशेष अधिकार और जन्मसिद्ध अधिकार है कि उसे सार्वजनिक मामलों में अपनी बात कहने का अधिकार है। अब नेक्स्ट फिगर आप समझिए। ट्रोप करें आ कैटेगरी ऑफ द फिगर्स ऑफ द स्पीच दैट एक्सटेंड द literal meaning of words by the inviting a comparison to other words, things or ideas। metaphor, metonymy and simple are three the common tropes। कहना चाह रहे हैं कि ट्रोप भाषा के अलंकारों की एक श्रेणी जो शब्दों के शाब्दिक अर्थों को अन्य शब्दों, चीजों या विचारों से तुलना करके यानी विस्तारित करती है। रूपक, लक्षण, अलंकार और उपमा तीन सामान्य ट्रोप हैं। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच क्या है? जुगमा। जुगमा क्या होता है? द यूज ऑफ वन वर्ड्स इन अ सेंटेंस टू मॉडिफाई टू अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस क्या टिपिकली in two different ways। For example, in Charles Dickens' The Pickwick Papers, the sentence Mr. Pickwick took his hat and leave uses the word took to mean two different things। कहना चाह रहे हैं एक वाक्य में एक शब्द का प्रयोग वाक्य में दो अन्य शब्दों का संशोधित करें, आमतौर पर दो अलग अलग तरीकों से। उदाहरण के लिए चार्ल्स डिकेंस के दो पिकविक पेपर्स में वाक्य यानी मिस्टर पिकविक ने अपनी टोपी और छुट्टी ले ली में लिया शब्द का इस्तेमाल दो अलग अलग चीज़ों के लिए किया गया है। ये फ्रेंड्स यानी इसकी ये लास्ट क्लास थी। अब आप फिगर ऑफ स्पीच को अच्छे समझ गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स
कि आपने जो 5 के 5 जो फिगर ऑफ स्पीच के यानी जो पार्ट्स हैं सभी को आपने अच्छे से कवर किया होगा, अच्छे से नोट डाउन किया होगा। मैं मानता हूं अगर कोई भी क्वेश्चन आपको अगर अब एग्जाम में फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड आता है वो आपसे बचने वाला नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स।